बहुत सारी बातें हैं। पहले हम देखते हैं पब्लिक रिव्यू। ईशा रॉक, अंकिता शॉक, मन्नरा फायर मार्क। नंबर 1 मुनावर, अभिषेक एंड मन्नरा हार्ट। ग्रेट फ्रेंडशिप ऑफ मन्नरा चोपड़ा, चिंटू एंड ईशा। यार आयशा इज़ सो बोरिंग, सिर्फ एक दिन की हवा थी, फुस हो गई, उसको निकालना चाहिए ये वीकेंड। ईशा को फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए बिकॉज उसकी वजह से ही गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता आर टॉप 3। ईशा नेगेटिव फेक है। मन्नरा इज़ मोस्ट रियल, caring, strong, confident person in the game. Now her game mode is on. Well done Isha, you are only contestant who really playing BB. मुनावर को निकाल दो, फेक रिलेशन वाला। बिग बॉस इज लॉस्ट द प्लॉट नाउ। कुछ भी कर रहे हैं, सब मेकर्स को समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। इतना बड़ा फ्लॉप सीज़न है कि अब माइंड काम नहीं कर रहा है बिग बॉस का। मुनावर को 1 नंबर पर रखो, ईशा को ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, सपोर्ट मुनावर फारूकी की। विकी भैया रिस्पेक्ट बटन। लव माई ईशा। मुनावर शो। अभिषेक, ट्रॉफी लोखंडे फैमिली में आएगी या जैन में, बाकी रोते रहो। आई हेट मुनावर। अरुण रिस्पेक्ट बटन। मन्नरा इज़ मोर डिजर्विंग दैन अंकिता ऑब्वियसली। इनको ईशा की और अंकिता की फ़ाइट चाहिए। ईशा प्लीज़ फाइट विद अंकिता, प्लीज़ फाइट। फेक है अंकिता, बिल्कुल फेक। बिकॉज ऑफ समर्थ, चिंटू वी आर लाफिंग अलॉट, ही डिजर्व नंबर 1। अभिषेक 6, रियली ईशा आर यू मैड? आई थिंक येस। गुड डिसीजन ईशा, मन्नरा इज़ प्लेइंग जेन्युइन गेम। मुनावर, अंकिता, अभिषेक, विकी वुड हैव बीन माई रैंकिंग। मन्नरा डिजर्व्स टॉप 1। मुनावर भाई 1 नंबर पर है। ईशा रॉक विथ कैप्टनसी, बिग बॉस हाउसमेट्स शॉक्ड विथ ईशा कैप्टनसी। ईशा ने जब ऐश्वर्या को निकाला था, एक चीज़ बोली थी, जो मुझे नड़ता है, मुझे प्रॉब्लम देता है, वो दूर। सिंपल मतलब है, जो उसके नज़दीक है वो उसे ही गिनती है। ये ईशा ने पहले से क्लियर रखा है। उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो भी आए उसके बेस पर उसने डिसीज़न लिया। तो समर्थ तो क्लोज़ है ही। अब अंकिता ईशा के क्लोज़ है, बट मन्नरा जो है वो एकदम अच्छे फ्रेंड, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें मिल गई। तो उसने है ना मन्नरा को इसके लिए 2nd पोजीशन पे डाल दिया। अब अंकिता को 4th पोजीशन पे डाला तो अंकिता को गुस्सा आया। अब वो गुस्से का रीज़न ये नहीं था कि भाई तूने मुझे क्यों 2nd नंबर पे नहीं डाली। वो गुस्से का रीज़न ये था, अंकिता और मन्नरा का नहीं बनता है। सबसे पहले तो जब ईशा अंदर गई ना, तभी आप लोगों ने नोटिस किया हो या नहीं, अंकिता के फेस पे ना एक जेलेसी वाला एक्सप्रेशन था। तो ऑलरेडी उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि ईशा को चांस मिला है। 2nd, मन्नरा के साथ उसका पहले से प्रॉब्लम रहा है। तो मन्नरा को ईशा ने कैसे सिलेक्ट किया, ये सोच के अंकिता की हालत ख़राब हो गई। अब होता क्या है, अंकिता बाहर आके उससे बोलती है, ईशा बोल डालती है कि नहीं मुझे मन्नरा को रखना था। अंकिता जाती है विकी के पास, देखना ईशा ने कैसा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विकी सब सुन लेता है। ईशा आके विकी के पास बैठती है तो विकी क्या बोलता है मालूम है? विकी ईशा को बोलता है, अरे तेरा डिसीज़न फैब्यूलस था यार। तो वाइफ अलग, हस्बैंड अलग। देखो ईशा के हिसाब से ईशा ने बराबर किया, क्योंकि ईशा को जो समझ में आया, जो उसे क्लोज़ लगा वो। अब अंकिता के हिसाब से तो अंकिता उसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ मानती है, तो अंकिता उससे एक्सपेक्ट कर रही थी। तो दोनों की अलग अलग थिंकिंग, दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं विकी की। विकी ने ना एक लाइन कही थी, अगर आपने गौर किया हो तो। विकी ने क्या कहा था? आयशा आई, सिर्फ आयशा ने 2 लाइन बोली, उसके बाद मुनावर का इतना बड़ा झगड़ा हो गया मन्नरा के साथ। आज जो मन्नरा है औरा का सब बात बता रही थी, तो वो आयशा है ना, आयशा, सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ। आयशा तुमने क्या किया मालूम है? सामने से मन्नरा को छेड़ा। वो जो इंडिविजुअल बैड मन्नरा तुम्हारे पास नहीं आई थी। कल भी आयशा तुम गई थी मन्नरा के पास, और तुम जो गई ना, उसके वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? मुनावर है ना, मुनावर, वो है ना, मन्नरा उसे यहाँ पर रखती है, आज की तारीख में भी रखती है। भले वो अभी उसके अपोजिट है क्योंकि वो गुस्से में है,
और आयशा जस्ट बिकॉज ऑफ यू तुम पहले चली गई, सब चीज़ें हुई, मुनावर आया, गुस्से गुस्से में मुनावर का हाथ लगा और ये लोग दोनों का जो डिस्टेंस है मन्नरा और मुनावर का बहुत ज़्यादा हो गया। मैं मानता हूँ मुनावर की तरफ से फीलिंग्स नहीं थी, बट बहुत अच्छे दोस्त थे ना। तो अभी मन्नरा को क्या लगा कि यार ये मेरा इतना अच्छा दोस्त था, इसने कभी मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं की थी, ये आयशा की वजह से इसने मेरे साथ इस तरीके से बात की। इसके लिए मन्नरा ने औरा का टॉपिक लेके आयशा को सुनाया सब चीज़ें। वो जो आयशा गिर गई तो मन्नरा को दिल के अंदर यही टेंशन था कि इसका बिल मेरे ऊपर तो नहीं फटेगा, कहीं कोई मुझे बोल देगा तो उस वक्त समर्थ और ईशा, यार आप जैसे दोस्त साथ में होते, गलत चीज़ हो गई तो सपोर्ट करेंगे तो नहीं, पर ये क्लियर दिख रहा था मन्नरा डर रही थी। और उसके बाद मन्नरा ने और एक चीज़ नोटिस की जो ऊपर वाले को पता, कि शुरुआत में वो बेहोश हो गई और जैसे बिग बॉस ने कहा कि उसे उठा लो तो ऑटोमेटिकली उसे होश आ गया। तो मन्नरा कहाँ ना कहाँ ये सोच रही थी कि वो नाटक तो नहीं कर रही थी। तो अब ये ऊपर वाले को पता, समर्थ ने कहा ज़्यादा मत सोच, बट मन्नरा को ईशा और समर्थ ने समझाया कि मन्नरा तेरी गलती नहीं थी, तो तू अपने सर पे मत ले। रिंकू जी के लिए सिर्फ एक चीज़ बोलनी है, रिंकू जी विद ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट आप ईशा को कुछ बोलोगे, फिर ईशा आपके सामने बैक आंसर करेगी कि ज़बान में से कुछ प्लस माइनस निकल गया तो फिर आपको हर्ट होगा, फिर आप कुछ बोलो। बेटर है डेट यू हैव टू टेक केयर, सामने से आप कोई ऐसी चीज़ मत करो कि आपकी फ़ाइट हो, क्योंकि वी डोंट लाइक डेट आपकी फ़ाइट हो ये एज के अंदर। अब होता क्या है, ईशा है उसका एकदम क्लियर फंडा था वो फ़ोन के केस में भी कि मैं तो जो मेरे वाले हैं वो लोग को ही चांस दूंगी। अभिषेक की हट गई इसके ऊपर, अभिषेक को पकड़ के ही खड़ा रह गया। अब बिग बॉस ने 1-2 वार्निंग दी, उसके बाद बिग बॉस की मीटिंग हुई और बिग बॉस लोग ने क्या डिसाइड किया, चलो टीआरपी का टॉपिक मिल गया ना, ईशा तू खुद नॉमिनेट कर। ईशा नॉमिनेट करेगी, अभिषेक की हटेगी, शो को तो और टीआरपी मिलेगी ना, चिल्लम चिल्ली झगड़ा, अभिषेक को बुरा लगेगा, सब उसके पास आएंगे। तो वो एक अच्छा खासा सोचा हुआ बिग बॉस का प्लान था। समर्थ है, थोड़े लोग समर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़े लोग समर्थ के अगेंस्ट है, ऑडियंस अलग अलग है, बट समर्थ आज अलग अलग जगह पर दिखा है। और अंत में 2 चीज़, बिग बॉस है ना एक गेम है। अब बिग बॉस को है ना टीआरपी कैसे मिलेगी, वो बोलते हैं पर्सनैलिटी का शो है, बट पर्सनैलिटी का नहीं है, झगड़े का है। अब बिग बॉस अलग अलग टाइम पे मसाला लगाता है झगड़ा लड़ाने की, और इस तरीके से अंदर झगड़े होते हैं, तो उसे है ना गेम के ऐसे लेना, ट्राई करना कि फेवरेट के चक्कर में आप आपस में ना लड़ो। इम्पॉर्टेंट बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट के जैसे दिखना, बहुत इम्पॉर्टेंट ये है आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशी, आपको आगे बढ़ना है, आपको आपके माँ बाप का नाम रोशन करना है, आपको दुनिया जीतनी है, आपको हेल्थ अच्छी रखनी है। तो बिग बॉस के वजह से अपना दिमाग है सिर्फ एंटरटेनमेंट, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।